शिक्षा व्यवस्था कैसा है वहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था गांव में कुछ नहीं है, तनी मनी मास्टर के डराते धमकाते हैं तो बेचारा टाइम से आता है तो पढ़ाता है, और तो फिर छोड़ देता है तो आदमी लवारिस पड़ा रहता है, खिचड़ी खिया के भेज देता है। चाचा आपका शुभ नाम? मेरा नाम व्यास किशुन यादव। चाचा हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना कि अभी आप जो प्रोडक्ट बेचने आए हैं इससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि लॉस? देखिए, मेहनत के हिसाब से मेरे को कमाई अच्छा नहीं लग रहा है। जो बाहर प्रदेश कमा रहा है वो हमसे अच्छा मेंटेनेंस में रह रहा है, तो हम इससे जानते हैं जो अच्छा कमा रहा है, हम कमज़ोर पड़े हुए हैं। तो आप इसमें क्यों लगे हुए हैं? आप बाहर तो भी जा सकते हैं। तो बाबा क्या करे, दादा राजा के खेती है, अपना खेत है, तो खेतवा कैसे छोड़ के भाग जाए? मजबूरी में खेत है तो करना पड़ रहा है। आपके पास साधन है जैसे कि पानी वगैरह का? हाँ, पानी वगैरह के साधन तो है, कर लिए हैं, खुद से किए हुए हैं? बोरिंग कराए हैं, बोरिंग से चलता है 24 घंटा पानी। आप कौन कौन सा जो सब्जी है उसे उपजाते हैं? मैं अपने तरफ से केतारी का खेती करते हैं, जो गाना जिसको बोलते हैं, पेक्ची के खेती करते हैं, टमाटर का खेती करते हैं, लहसुन का खेती करते हैं, प्याज का खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं, और सब्जियां भी उगाते हैं, जैसे आलू हुआ, बैगन हुआ, गोभी हुआ, ये सब मतलब उगाते रहते हैं। यानी हर एक प्रकार के मतलब फसल करते हैं। दाल हुआ, दाल में अरहर हुआ, मूंग हुआ, खेसारी बोटरा जो भी है वो सब थोड़ा मोड़ा पैदा करते ही रहते हैं। ये तमाम चीज़ करने के बाद आपका लॉस हो जाता है? हाँ, हम सबको अगर जो गणित करते हैं तो गणित के हिसाब से हमको जितना बेनिफिट होना चाहिए उस बेनिफिट में हमको संतुष्टि नहीं है। सीधा सीधी बात हम बोल रहे हैं। ऐसा कुछ रूल लाना चाहिए जिससे किसान है उन्हें बेहतर प्रॉफिट मिल सके। बेहतर प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है अगर जो बाज़ार रेट है, बाज़ार हम लोग को सही मिल जाए, तो बाज़ार अगर जो उपलब्ध हो जाएगा तो सही रेट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इस वर्ष की बात कर रहे हैं, मात्र 3 रुपये हम टमाटर बेचे, पैदा किए 1 बीघा में, यानी 20 कट्ठा 3 रुपये टमाटर बेचे हैं। अब बताइए, जिस समय हम बेच रहे थे टमाटर उस समय हमको दिन भर का मजदूरी भी नहीं निकल पा रहा था, और जो लाने और ले जाने का नुकसान हो रहा था तो हो ही रहा था। तो इस तरीक़ा से टमाटर में इंशाल्लाह नुकसान हुआ तो बेनिफिट कहाँ से होगा? इसी तरह से खेती में नुकसान हम समझते हैं। चाचा, ये पोल जो मार्केट लगता है ये बहुत छोटा मार्केट है, क्या इसके वजह से जो कम रेट में आप विक्रय कर पा रहे हैं क्या? ना, रेटे ऐसा हो जा रहा है। डाल्टेगंज में भी मान लीजिए हम लोग का नज़दीक है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पड़ता है घर सा, तो वहाँ भी रेट लगभग वही रहता है, 5 रुपये। वहाँ भी डाल्टनगंज में बिकता है, तो हम कहें? तो इसका पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? पीछे का रीज़न है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो गया, बाहरी बाज़ार सेल नहीं है, इसीलिए सस्ता हो गया। कतारी कर रहे हैं, हमारे इलाका में कोई कतारी नहीं कर रहा है, ठीक है, गिने चुने आदमी किसान लोग कर रहा है, तो उसमें कुछ फ़ायदा हो जा रहा है। लेकिन फिर जो बच जा रहा है तो फिर कहीं बिक्री है नहीं, तो फिर वो भी वहाँ नुकसान है। इसी तरह से नुकसान हर जगह हम समझते हैं। जो खेती लाइन में बहुत मतलब कड़ा मेहनत के साथ बहुत कम मजदूरी मिलता है। ऐसा बात नहीं है जो खेती करना ही छोड़ देगा, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चाचा, हम आपसे जानना चाह रहे ना कि आपके तो बाल बच्चे होंगे? हाँ, मेरे बाल बच्चा तो है। तो वे क्या करते हैं? साधारण स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गांव का देहात का जो स्कूल है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है वहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था गांव में कुछ नहीं है, तनी मनी मास्टर के डराते धमकाते हैं तो बेचारा टाइम से आता है तो पढ़ाता है, और तो फिर छोड़ देता है तो आदमी लवारिस पड़ा रहता है, खिचड़ी खिया के भेज देता है। शिक्षक को डराते हैं धमकाते हैं? डराना धमकाना कानूनन अपराध है। अपराध है तो हम लोग कमेटी है ना, उसका कमेटी में कहते हैं जो आप समय से आइए। ऐसा थोड़ी है जो हम अकेले उसको धमकी देने जाते हैं।